नमस्कार, पब्लिक न्यूज R5 से मैं अनंतराम वर्मा। जनपद अंबेडकर नगर के रहने वाले व रेडियंट एकेडमी में 10वीं के छात्र आनंद यादव पुत्र परमानंद यादव ने जूडो खेल में राष्ट्रीय पदक हासिल कर जनपद वासियों को गौरवान्वित कर दिया है। बताते चलें कि आनंद यादव अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर क्षेत्र अंतर्गत उसरावा बाजार के निवासी हैं, जिन्होंने लुधियाना में आयोजित नेशनल स्कूली गेम्स प्रतियोगिता में जूडो में कांस्य पदक हासिल किया है। जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक हासिल करने वाले आनंद यादव जनपद के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आनंद यादव के वापस जनपद आगमन पर क्षेत्रवासियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर पहुंचे सपा जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने भी आनंद यादव का स्वागत व उत्साहवर्धन किया। एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये कहावत समाज पे जब लागू होती रही होगी तब लागू होती रही होगी। आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खेल के क्षेत्र में देश में आज ऐसी तमाम हस्तियां हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया हुआ है और आगे भी करते रहेंगे। इस समय हम खड़े हैं अंबेडकर नगर जनपद जलालपुर तहसील क्षेत्र के उसरावा गाँव में। यहाँ पे रहने वाले आनंद यादव, जो कि रेडियंट एकेडमी में 10वीं के छात्र हैं, इन्होंने नेशनल स्कूली गेम्स में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान यानी कांस्य पदक पाया हुआ है और उन्हीं के स्वागत सम्मान में एक कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए हम आपको आनंद यादव और उनके परिजनों से उनकी सफलता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सफलता के लिए पब्लिक न्यूज R5 की तरफ से बधाई। अपनी सफलता को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस सफलता के लिए, सफलता के पीछे मेरे माता पिता और गुरुजनों का हाथ है। इस सफलता के लिए मैंने प्रैक्टिस की और इस जगह तक पहुंच पाया और मेरे कोच अमित सर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, जिसकी वजह से मैं आज वहां तक पहुंच पाया हूं। और मेरे माता पिता के समर्थक की वजह से उन्होंने अनुमति दी, जिसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। जैसे नेशनल स्तर पे आपने ये पदक हासिल किया हुआ है, नेशनल स्कूली गेम्स में आपने कांस्य पदक हासिल किया है। ये गेम जूडो था। तो जूडो गेम में आपकी रुचि कैसे जगी और इसको लेकर आपने तैयारियां कब से शुरू करी थी? इसको लेकर मैंने 9th क्लास से तैयारियां की थी। मैंने अपने क्लासमेट में कई लोगों को देखा और अपने स्कूल में देखा प्रैक्टिस करते हुए, और इसको देखते हुए मैंने उन सब ने कई सफलताएं हासिल की। मुझे भी वो सब देखकर रुचि जागी। मैंने अपने क्लास टीचर, अपने टीचर से इसके लिए बात किया और मैं वहाँ तक गया। जैसे इस नेशनल गेम में आपने जो सम्मान हासिल किया हुआ है, तो जाहिर सी बात यह है कि आप ब्लॉक स्तर से, जनपद स्तर से, राज्य स्तर तक खेले होंगे। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचे। तो यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? यहाँ तक का सफ़र अच्छा भी रहा और कठिन भी रहा। मैंने कई जगह पर मैंने अपना स्वर्ण पदक भी नहीं हासिल कर पाया और उसमें मैं नाकाम रहा, जिससे मैंने प्रैक्टिस अपनी शुरू की। तो कहीं ना कहीं एक कसक है कि स्वर्ण पदक हासिल करने से आप वंचित रह गए। फिर भी प्रयास जारी रखेंगे तो आगे चल के वो भी आपको हासिल होगा। अगली बार स्वर्ण पदक का ही प्रयास रहेगा, स्वर्ण पदक हासिल करने का। और भी प्रतिभाएं हैं जनपद में, और भी बच्चे हैं जिनकी खेल कूद में रुचि है, और हो सकता है कहीं ना कहीं वो सही प्लेटफार्म की तलाश में रहते हैं, उनको सही प्लेटफार्म मिल नहीं पाता। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए
आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें यह संदेश देना चाहूँगा कि यदि वो सब उस लायक हों, अपना जो प्रैक्टिस है उसको कायम करना चाहते हैं, तो वो प्रैक्टिस करें और जो उस खेल के कोच हैं उनसे संपर्क करें, और अगर कहीं परेशानियाँ हैं तो उस परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें और उस पर सफलता हासिल करें। अपनी इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने कोच को, क्लास टीचर और टीचर को देना चाहूँगा। मेरे माता पिता ने समर्थन किया और इन्होंने सपोर्ट किया, जिससे मैं आज अनुमति दी, मैं यहाँ तक आया, और मेरे टीचर ने मुझे उत्साह बढ़ाया, मेरे कोच ने मुझे उस लायक बनाया, वहाँ तक प्रैक्टिस कराई जहाँ तक मैं जा पाया, यहाँ तक। ये आपके पिताजी हैं? हाँ। तो बच्चे की सफलता को लेकर कैसा महसूस कर? सर बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है जी। जैसे बच्चा पहले चांस में नेशनल कांस्य पदक जीत के आया है, जी, और हमें तक कोई सर बता रहे थे कि अम्बेडकर ने आज तक कोई कांस्य पदक नहीं जीता है। बहुत खुशी हो रही है जनपद के लिए तो ये गौरव की बात जी है ही। जी जी तो ऐसे आप इनके पिता हैं, जी। तो आपकी क्या इच्छा है कि बच्चा पढ़ लिख के किसी आधिकारिक रैंक पे जाए, या खेल कूद में ही करियर बनाए और देश और जनपद ब्लॉक सबका नाम रोशन करे? जी सर, जहाँ इनकी इच्छा हो, जी। ज़्यादा हो, वही अपने हिसाब से जा सकते हैं। हमारे पास कोई दबाव नहीं है। जो जहाँ रुचि हो इनकी, इंटरेस्ट हो, हम जा सकते हैं। जैसा कि आपको हम बता दें कि इनका नाम आनंद यादव है और ये रेडियंट एकेडमी में 10वीं के छात्र हैं। इनके गुरुजन भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे भी इनके आनंद यादव के बारे में थोड़ा जानकारी करना चाहेंगे कि विद्यालय में इनकी एक्टिविटी क्या रहती है। सर, इनके बारे में थोड़ा कुछ बताएं आप। ये आनंद 10th के का छात्र है रेडियंट चिल्ड्रन एकेडमी में, और मैं वहाँ पर एक हिंदी अध्यापक हूँ, इनकी रेगुलर क्लासें लेता हूँ। एक विद्यार्थी वही सफल हो सकता है जिसमें खेल भावना, अपने कार्य के प्रति लगन के साथ साथ विनम्रता का भी भाव हो। तो आनंद का एक गुण सबसे ज़्यादा रहा कि जो भी कोई कुछ सिखाने के लिए और अच्छा सिखा रहा हो उसको ये ग्रहण करता है। क्लास में भी टीचर का सम्मान दे करके, चाहे वो पढ़ने का कार्य हो और चाहे खेल के मैदान में खेलने के लिए कुछ सीखना हो, दोनों में ये बड़े ही कर्तव्य परायणता से लग करके काम करता है। तो ये सबसे बड़ा गुण है कि एक विद्यार्थी को सीखने की ललक होनी चाहिए, और वो सबसे बड़ा ये गुण है, इसलिए आज ये नेशनल स्तर पर पहुँचे हैं। सर आ गए थोड़ा आगे। जी सर। जैसे हम जानना चाहेंगे, बच्चा जी नेशनल स्तर पर ये पदक हासिल किया हुआ है, जो जी। कि जनपद के लिए गौरव की बात है। जी। तो क्या लगता है आपको, जनपद स्तर पे खेल कूद को प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं या उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है? नहीं, जैसे जनपदीय स्तर पे मैं प्रशासनिक जी। तौर पे बात कर रहा हूँ। जैसे ये क्लास 10th के में मैं इनको पढ़ाता हूँ, मैं इनका इंग्लिश का टीचर हूँ। तो जैसे हमारे विद्यालय रेडियंट में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और बच्चों को प्रोत्साहन भी दिया जाता है। खेल कूद के प्रति एक अच्छा माहौल बनाया गया है। तो मेरा आग्रह ये रहेगा कि जो अन्य स्कूल है वो भी इस तरह का माहौल क्रिएट करें, और हमारे क्षेत्र में प्रतिभाएं बहुत अच्छी ज़्यादा हैं, उनको प्रोत्साहन और सही दिशा की, सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो अगर वो सारे बच्चों को मिलेंगे तो प्रतिभाएं और आगे आएंगी और हमारे जनपद का नाम जो है और रोशन हो। ये तो हो गई विद्यालय की, जी। विद्यालय की व्यवस्थाओं की बात। विद्यालय में खेल कूद के संसाधन मौजूद हैं। जी जी जैसे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जी जो विद्यालय में ऐसे नहीं जा पाते जहाँ पे उनको ये संसाधन मिले। तो मैं जनपद स्तर की बात करना चाह रहा हूँ। जनपद स्तर पे ऐसी सुविधाएं क्या उपलब्ध हैं कि इनको खेल कूद का माहौल मिले, या फिर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है? नहीं, उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल की रिक्वायरमेंट है। जी, होनी चाहिए। तो अगर उस लेवल की रिक्वायरमेंट अगर अवेलेबल कराई जाएगी तो डेफिनेटली जो है, और जो है इसमें आपको जो है प्रतिभाएं सामने मिलेंगी देखने को भविष्य में। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जूडो एक ऐसा खेल है जिसके बारे में सबको बहुत अच्छे से जानकारी नहीं। सामान्य तरह से आप देखिए तो क्रिकेट खेलते बच्चे बड़े मिलेंगे और फुटबॉल खेलते मिल जाएंगे, लेकिन जूडो के खेल के बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ नहीं। तो जनपद में सच बताएं, जो वास्तविकता है, इसकी बहुत ही बेसिक जरूरत है कि इसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। वास्तविक रूप से सुविधाएं नहीं है। अगर यहीं कोई बच्चा क्षेत्रीय जूडो में जाना चाहता हो और वो सोचे कि मैं खेल में जाकर आगे बढ़ूँ, तो उसे
उसे इतनी जानकारी नहीं मिल पाएगी कि हमको जाना कहाँ है, सीखे कहाँ, इसमें आगे कैसे बढ़े। सिर्फ वही बच्चे बढ़ सकते हैं जिन विद्यालयों में ये सुविधाएं हैं और उनके माध्यम से वो जा रहे हैं। तो जनपद में बहुत ज़रूरी है कि जूडो जैसे खेलों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जाएं। और नेशनल यहाँ पर अगर जिले स्तर पर भी मैं देखूं तो बहुत बेहतर सुविधाएं नहीं हैं। वास्तविकता यही है। विद्यालय की बात अलग है, लेकिन जिले स्तर पर बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं। इसकी जरूरत है कि इसे प्रोत्साहित किया जाए और उसे बढ़ाया जाए। मौके पर पहुंचे सपा जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए सभी संसाधन जनपद स्तर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी का हमेशा एक प्रयास रहा है कि बच्चों को बहुमुखी और चतुर्मुखी विकास के लिए खेल कूद से लेकर के शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये समाजवादियों का इतिहास रहा है। आगे जब भी जनता हम लोगों को मौका देगी, हम इस जनपद को और भी आगे ले जाकर के अपने जनपद के नौजवानों को प्रोत्साहित